जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। एंड इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ में आपकी एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट हो रहा है, कैसी एनर्जी रहने वाली है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ सकते हैं, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सो वॉट एवर इज़ कमिंग वी विल चेक कि नेक्स्ट 21 डेज़ आपका कैसा रहने वाला है। सो दिस इज़ अपिका कार्ड रीडिंग। आपको स्क्रीन पर 3 पाइल्स नजर आएंगी, जिनमें से एक आपको चूज़ करना है जो इंट्यूटिवली आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर तीनों में से तीनों अट्रैक्ट करते हैं या कोई दो अट्रैक्ट करता है तो आपको रीडिंग भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज उसमें भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और टाइम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती है, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एंड लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनका आने वाला नेक्स्ट 21 डेज कैसा रहने वाला है, क्या कुछ चीज़ें उनकी एनर्जी में शिफ्ट हो रही हैं, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। पाइल 1, नेक्स्ट 21 डेज फॉर पाइल 1। ओके, ओके, सड़िया पाइल 1। आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी पावर में रहने वाले हैं। मे बी आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लें आने वाले नेक्स्ट 21 डेज के अंदर अंदर। साथ ही आपका फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका फोकस है वो कहीं ना कहीं आपके करियर पर ज़्यादा रहने वाला है। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग रहने वाले हैं। आपकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। ज़्यादा फोकस आप अपने करियर पर आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग अपने जॉब की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उस पर आप फोकस्ड रहेंगे क्योंकि वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कुछ प्रमोशन की तैयारी कर रहे हो या अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे हो। सो ऐसे कुछ एक्शंस आप नेक्स्ट 21 डेज में ले सकते हैं अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग, क्योंकि करियर को लेकर आप काफ़ी फोकस्ड हैं। आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में फोकस्ड रहेंगे। हो सकता है छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स भी आएँ ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आपको बस ध्यान रखना है कि उन ऑब्स्टिकल्स को टैकल करना है विद पेशेंस, विद फेथ इन गॉड। उन ऑब्स्टिकल्स को वहीं पर रिजॉल्व करना है जो भी आए आए, अगर ऐसा, क्योंकि ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि ड्यूरिंग दिस टाइम छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बट आप उनसे टैकल भी करेंगे, उनसे डील करेंगे एंड अपने इस एक्शन को एग्जीक्यूशन में ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि आप फाइनली प्लान कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट 21 डेज में करियर पर फोकस्ड रहेंगे आप। ऑल्सो अपने रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप पर भी आप फोकस दिख रहे हैं। उसके रिगार्डिंग भी आपके अंदर पैशन है, लव है, फायर एनर्जी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं या फिर आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में आप अप्रोच करेंगे। एंड कोई सोलमेट कनेक्शन एज योर पार्टनर आपकी लाइफ में भी आता हुआ दिख रहा है। फॉर सिंगल, जो अभी सिंगल है उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है जहाँ पर आपका साथी, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है और ये पर्सन पूरे लव, पूरे पैशन के साथ आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल जाए, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिलेशनशिप में। साथ ही जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका रिश्ता एक लेवल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आप अपने रिलेशनशिप में भी उतना ही टाइम, उतनी ही एनर्जी देते हुए दिख रहे हैं डियर आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में। सो रिलेशनशिप एरिया भी काफ़ी बेहतर दिख रहा है। करियर एस्पेक्ट एंड रिलेशनशिप एरिया दोनों ही बेहतर दिख रहा है। ऑल्सो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो बढ़ती हुई दिख रही है। यू आर गोइंग टू फील लाइक अ मजिशियन। आप ऐसा फील करने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में। आप ऐसा फील करेंगे कि आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अंदर सोचते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। साथ ही आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज रिगार्डिंग योर करियर, योर हेल्थ, योर लव लाइफ, योर फाइनेंसेस, सो आप उनका भरपूर यूज़ करने वाले हैं।
और इसके साथ जो अभी आप पास में आपने एफर्ट्स पुट किए थे वो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, वहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलता हुआ दिख रहा है। यू विल फील लाइक यू आर सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस, योर अचीवमेंट, बिकॉज आने वाले नेक्स्ट 21 डेज आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाले हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है डियर पाइल वन आपकी आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में। बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, पावर बढ़ रही है, एंड ऑल्सो लव लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल होती हुई दिख रही है। जो सिंगल हैं, जो उनके लिए भी, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी आपको कमिटमेंट मिल सकता है। रिश्ता एक लेवल अप जा सकता है और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। पैशन, स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें आ रही हैं। सो करियर एंड लव लाइफ आपकी बहुत ही बेहतर रहने वाली है नेक्स्ट 21 डेज में। साथ ही जिस भी एस्पेक्ट के रिलेटेड आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है डियर, क्योंकि ऐसी एनर्जीज आपके अंदर शिफ्ट होती हुई दिख रही है तो नेक्स्ट 21 डेज के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पाइल वन। सो डोंट फॉरगेट टू क्लेम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स आई एम मैग्नेट ऑफ द सक्सेस, और साथ ही इसे 21 डेज तक ज़रूर रिपीट करें सो दैट आपकी एनर्जी ऐसे ही हाई बनी रहे। एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में उनकी एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट हो रहा है, क्या कुछ चेंज हो सकता है। वी विल सी पाइल 2 की एनर्जी कैसी रहने वाली है आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में। ओके, सो डियर पाइल 2, आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन होता हुआ दिख रहा है। आने वाले 21 डेज में कुछ तो फाइनेंशियल गेन होगा, फाइनेंशियल प्रॉफिट होती हुई दिख रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कि उनको उनके पूर्वजों की जो वेल्थ थी वो उनको मिल रही है, ऐसा ऐसा दिख रहा है। साथ ही आपका जो फैमिली एरिया है, आप अपनी फैमिली को साथ लेकर चल रहे हैं 21 डेज में। कोई भी चीज़ एक्शन लेने से पहले यू विल डिस्कस विद योर पार्टनर, विद योर एल्डर्स, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में उनसे भी आप डिस्कशन करेंगे। साथ ही जो फैमिली में हार्मनी है, लव है, पीस है, अफेक्शन है, सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं डियर। नेक्स्ट 21 डेज में कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हैं आप रिलेटेड टू योर वेल्थ, योर फाइनेंसेस, बिकॉज फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल प्रॉफिट तो फॉर श्योर है। साथ ही फैमिली सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों में फैमिलीज भी बढ़ रही हो, किसी का बर्थ हो, कोई नन्हा मेहमान घर में आए, या फिर कोई नए कनेक्शन बने, किसी की मैरिज फिक्स हो, या फिर आपके लव लाइफ में कोई आपसे कनेक्ट हो, बट आपकी फैमिली भी बढ़ती हुई दिख रही है। सो आने वाले 21 डेज में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करने वाले हैं, बिकॉज यू विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली साइड, ऑल्सो यू विल सपोर्ट योर फैमिली। सो बहुत हार्मनी, बहुत पीस, बहुत सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं आपकी फैमिली लाइफ में डियर। सेलिब्रेशंस, सो देयर इज़ फॉर श्योर कुछ पार्टी, कुछ नए अचीवमेंट्स, कुछ सक्सेस आती हुई दिख रही है जहाँ पर आप पार्टी कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो उन चीज़ों को। जैसा कि इस कार्ड में पहली एनर्जीज दिख रही है हमें कि फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल प्रॉफिट, इसके साथ फैमिली भी बढ़ती हुई दिख रही है, फैमिली सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, एंड अगेन यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट एवरीथिंग। सो नेक्स्ट 21 डेज में सेलिब्रेशन भी आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल जाए, जो लोग सिंगल थे अभी उनकी लाइफ में उनका पार्टनर आ जाए। साथ ही जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लाइफ में कोई बर्थ हो, कोई नन्हा मेहमान आ जाए। सो ऐसी सिचुएशंस आती हुई दिख रही हैं। कुछ तो पार्टी भी हो रही है क्योंकि आप सेलिब्रेट कर रहे हो। सो नेक्स्ट 21 डेज में सेलिब्रेशन तो फॉर श्योर है, एंड सेलिब्रेशन
किसी सक्सेस, किसी अचीवमेंट के ही वजह से होगी डियर, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगी। सो नेक्स्ट 21 डेज़ में एनर्जी काफ़ी हाई रहेगी आपकी। इसके साथ ही आपके अंदर जो ईगो है, एग्रेशन है, उस पर आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, जो अभी तक शायद आपने कंट्रोल नहीं किया था। बट आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ में इतना फैमिली सपोर्ट, इतने सेलिब्रेशंस कहीं ना कहीं आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेंगे, जहाँ पर आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं जो ये अंदर का ईगो था, फ्रस्ट्रेशन थी, एग्रेशन था, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही थी। एंड नाउ आपको अब इन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। ये रियलाइजेशन आपको आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ में ज़रूर होगा एंड आप उस पर कंट्रोल भी करेंगे। और इस कंट्रोल की वजह से आपको बहुत सारे सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट का मौका भी मिल रहा है डियर। सो ये सारी चीज़ें दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अंदर से रियलाइज़ करवाएंगी आपके अंदर क्या कमी थी, किसकी वजह से ऐसे माहौल नहीं बन पा रहे थे एंड किस पर आपने कंट्रोल करना है जिससे ये माहौल हमेशा आपकी लाइफ में आता रहे। एंड फैमिली सपोर्ट, फैमिली गैदरिंग होती रहे, जहाँ पर फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपनों के साथ सेलिब्रेशंस भी होता रहे। सो आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ में खुद पर कंट्रोल, अपनी इनर एनर्जी को हाई करना, क्योंकि ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज योर नेगेटिव साइड एंड यू विल कंट्रोल ऑन इट। आप इस पर कंट्रोल भी करोगे आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ में। सो डियर पाइल 2, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी भी, और सक्सेस ग्रोथ होती हुई दिख रही है, साथ ही फैमिली बढ़ती हुई दिख रही है। यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। सो नेक्स्ट 21 डेज़ आपका बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है डियर। सो डियर, फॉर क्लेमिंग दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स whatever happens happened for my highest good। एंड ऑल्सो इस अफर्मेशन को 21 डेज तक एक बार ज़रूर रिपीट करें, एटलीस्ट 108 टाइम्स, सो दैट आपकी एनर्जी और ज़्यादा अपलिफ्ट हो एंड इस एनर्जी को आप बनाए रखें अपने अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 2। एंड लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ में उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। पाइल 3 कैसा रहने वाला है आने वाला नेक्स्ट 21 डेज़ पाइल 3 के लिए। क्या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, क्या कुछ चेंजेस पाइल 3 की लाइफ में आ रहे हैं, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है। ओके, सो डियर पाइल 3, आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ में आप कुछ तो करेंटली आपके माइंड में चल रहा होगा रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, योर करियर, योर बिजनेस, जिस पर आप कुछ न्यू एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो आने वाले नेक्स्ट 21 डेज़ में कुछ तो आप ऐसा एक्शन लेंगे रिलेटेड योर प्रोफेशन, योर बिजनेस, योर करियर, जो आपको इस एरिया में और सक्सेस एंड ग्रोथ दे, क्योंकि कुछ तो गोल आपने बना रखा है, साथ ही नया एक्सप्लोर करना चाहते हो। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अपनी कंपनी शिफ्ट करना चाहते हो, या करियर शिफ्ट करना चाहते हो, या बहुत सारे लोग बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हो, या बिजनेस में कुछ और नए प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हो, या कुछ लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, करियर स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ लोग स्टडी कर रहे होंगे फॉर मेकिंग योर करियर। सो उसमें कुछ चेंजेस, बट यू विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू रिगार्डिंग योर करियर। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग प्रमोशन चाहते हो, बिकॉज यहाँ पर कुछ तो गोल आपका करियर से रिलेटेड बनेगा 21 डेज़ में। हो सकता है आपने बना लिया हो, तो आप एक्शन ज़रूर लेंगे नेक्स्ट 21 डेज़ में अपने करियर के रिगार्डिंग, जो कहीं ना कहीं ये करियर पर आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे इस वीक ईयर। ऑल्सो करियर में अपनी पूरी एनर्जी देंगे आप, क्योंकि करियर को लेकर काफ़ी पैशनेट हैं आप। एंड आपको नेम, फेम, सक्सेस, ग्रोथ सारी चीज़ें चाहिए करियर से रिलेटेड। सो आप ज़रूर करियर से रिलेटेड कोई तो एक्शन लेंगे जो आपको स्टेबिलिटी दे, नेम, फेम दे, क्योंकि कुछ ऐसा आप प्लान कर रहे हैं।
एंड एग्जीक्यूट भी करेंगे विद इन 21 डेज, चाहे वो करियर हो चाहे बिजनेस हो। सो करियर के रिगार्डिंग एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है डियर। साथ ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 21 डेज में, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ चीज़ें एंड हो। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है? आपका करियर, हेल्थ, फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप, जहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप स्टार्ट करेंगे बट वो चीज़ एक बारी ज़रूर ख़त्म होगी। उतना सक्सेस ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड उसके बाद अगेन आप शुरुआत करेंगे, बिकॉज आपको सेकंड चांस भी मिलेगा उस चीज़ के रिगार्डिंग। बस बट कुछ लाइफ के एस्पेक्ट में कुछ तो आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में, जहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, उतना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी, फ्रूटफुल नहीं होंगी, एंड थोड़ा आपको पेन देंगी या थोड़ा आपको हो सकता है सैड कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। कुछ ऐसी एंडिंग हो सकती है आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में। बट ध्यान रहे, जब भी ऐसा हो तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आप आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ भी महसूस कर सकते हैं अपने नेगेटिव थॉट में, नेगेटिव इमोशंस में। एंड ये हो सकता है इस रीज़न की वजह से हो, जो कुछ तो थोड़ा एंड होता हुआ दिख रहा है लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, एंड इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली हो सकता है स्टक हो जाए। आपको ऐसा लगे रास्ता नहीं दिख रहा है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, चीज़ें उतनी फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, आप डिसअपॉइंट हो, पेन में आए, मेंटल स्ट्रगल ज़्यादा रहे आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में, ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। सो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे ये पेन है, चाहे ये टेंशन है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। हर चीज़ टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए आती है, एंड फिर जैसे ही वो अपना टाइम पूरा करती है वो चीज़ लाइफ से जाती है, एंड अगेन नया सवेरा आता है। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बाद अच्छी सिचुएशन भी आती है, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आती रहती है चीज़ें लाइफ में। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो पेशेंस रखना है, आपको धीरज रखना है, क्योंकि आपको सेकंड चांस ज़रूर मिलेगा उस लाइफ के एस्पेक्ट से रिलेटेड जहाँ पर ऐसी पेनफुल सिचुएशन आती हुई दिख रही है। और सेकंड टाइम चांस आपको दिया जाएगा, तो उस टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहले मिस्टेक की थी वो मिस्टेक नहीं करनी है। हो सकता है करियर के रिगार्डिंग ही कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ पर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप उस चीज़ को शुरुआत करें उस चीज़ की, एंड सडन वो चीज़ एकदम डाउन हो जाए, एंड उतना प्रॉफिट, उतना सक्सेस ना मिले, एंड आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाओ, परेशान हो जाओ, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बट अपने आप को वापस से आपको खड़ा करना है। अगर खुद से रिजॉल्व ना कर पाए, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं, बिकॉज मेंटली परेशान होते हुए दिख रहे हैं आप आने वाले नेक्स्ट 21 डेज में। सो ऐसी चीज़ें करके अपने आप को वहाँ से बाहर निकालिए, एंड अगेन स्टार्ट करिए चीज़ों को। सक्सेस एंड फेलियर्स ये लाइफ के ही पार्ट हैं, ये लाइफ में आते रहते हैं। सक्सेस खुशियाँ देती है, फेलियर्स आपको लेसन्स देते हैं, एंड आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। सो कभी भी नेगेटिव सिचुएशन आए तो घबराए नहीं उससे। हाँ, ध्यान दें कि वो चीज़ आपको क्या लेसन दे रही है, किस लिए ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, एंड जैसे ही आप वो लेसन लेंगे फिर वैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। कभी भी फेलियर और नुकसान से ना घबराएं, लेसन्स लें एंड आगे बढ़ें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर पाइल 2, एंड डोंट फॉरगेट टू write affirmation that whatever happens happened for my highest good। इस अफर्मेशन को आपको रिपीट करने की भी ज़रूरत है, डेली बेसिस पर इसे ज़रूर रिपीट करें, बिकॉज ये अफर्मेशन धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा, एंड जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में होगा, जो भी इवेंट्स होगा, यू विल टेक ऑल द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम दैट सिचुएशन, एंड जो चीज़ें आपके हाईएस्ट गुड के लिए है उन लेसन्स को आप उन सिचुएशन से ले पाएंगे इजीली, एंड लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे।
एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।